ग्वालियर में बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन की ओर से मनमाने ढंग से फीस वसूलने के मामले में कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मनमानी फीस बढ़ाकर वसूलने के मामले में 3 बड़े स्कूल के प्रबंधन को 15,21,000 रुपए बच्चों के अभिभावकों को लौटाने के आदेश दिए। देखिए, बड़ा एक्शन लिया गया है। आदेश में कहा गया कि ये राशि 30 दिनों के भीतर ही उनके खातों में ट्रांसफर कराया जाए। फीस वापस कराने का ये ग्वालियर का पूरा मामला है। दरअसल इन स्कूलों में 10% से ज्यादा फीस बढ़ाने को लेकर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय नियम 2020 के मुताबिक जिन 3 स्कूलों को राशि वापस लेने के आदेश हैं, उनमें अशासकीय कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार, अशासकीय सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली और अशासकीय रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरमपुरम का नाम शामिल है। देवश्री माली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव जी, यहाँ पर देखिए, निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर ये बड़ा एक्शन कलेक्टर की तरफ से लिया गया है, जो एक नजीर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्वालियर का तो पहला बड़ा एक्शन है ही। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी नजीर है, जिसमें जो अभिभावकों को लूटने का सिलसिला जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा किया जाता है, उस पर नकेल कसने की कोशिश की गई है। और कलेक्टर ने जांच करवाई थी और जांच में जो है इन 3 स्कूलों में ये पाया गया कि उन्होंने 10% से अधिक फीस बढ़ाई है, जबकि सरकार की गाइडलाइन थी, कलेक्टर के निर्देश थे कि किसी भी कीमत पर फीस 10% से अधिक न बढ़ाई जाए। तो इसके ये जब जांच में तथ्य आया तो इन 3 स्कूल के संचालक मालिकों के और प्रबंधकों को लिखा है, चिट्ठी जारी की गई है कि वे 30 दिन के अंदर जिन बच्चों के अभिभावकों से फीस ली गई है, पेरेंट्स से फीस ली गई है, उनके अकाउंट में बाकायदा पैसा जमा कराएं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस एक्शन के बाद देव जी, इन स्कूलों का क्या रुख है अगला? अभी स्कूल वाले तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये 3 साल के पैसे हैं, अब 3 साल का हिसाब रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इससे उनमें हड़कंप मचा हुआ है और कम से कम अभिभावकों में खुशी की लहर है कि इनकी मनमानी पर रोक लगेगी। क्योंकि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, निश्चित तौर पर ये इतने बड़े बड़े स्कूल हैं कि यहाँ एडमिशन होना एक बड़ी समस्या होती है, एक बड़ी जद्दोजहद होती है। तो वो हर पेरेंट इससे बचता है कि स्कूल के जो भी मनमानी है उसके खिलाफ बोला जा सके। लेकिन कलेक्टर ने सो मोटी जांच कराई और जांच में इन 3 स्कूलों को फिलहाल दोषी पाया है। 11 ऐसे स्कूल और रडार पर हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है। कलेक्टर ने साफ कहा कि इन 11 स्कूलों के खिलाफ भी हम जांच कराएंगे पहले, और क्योंकि ये सही पाया जाता है कि उन्होंने नहीं बढ़ाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ और कड़ा एक्शन लिया जाए। देव जी, ग्वालियर के कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी जांच हो चुकी है और कितने ऐसे पेंडिंग है जो जांच के रडार पर है? देखिए, प्राइवेट स्कूलों में लगभग 60 स्कूलों की जांच हुई थी, जिनमें बाकी तो छोटे छोटे स्कूल हैं जो सामान्य तौर पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। लेकिन ये लगभग 13 स्कूल ऐसे थे जिन स्कूलों ने, जो स्कूल बड़े कैटेगरी के आते हैं, जैसे डीपीएस है, जैसे रामश्री किड्स है, जी लिटेरा स्कूल है, ये बड़े स्कूल है, कार्मल कॉन्वेंट है जो नेशनल क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल है। तो इनमें इनको ये जो बड़ी हठदरिद्रता का परिचय देते हैं, तो इन स्कूलों के इनकी जांच कराई गई थी। 3 की जांच में तो ये पाया ही गया कि इन्होंने फीस ली है, और बाकी 11 ने ये लिख के दिया कि उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है। लेकिन अभी भी प्रशासन को लगता है कि इन्होंने गलत लिख के दिया है, झूठ दिया है। तो इनके जो है अकाउंट को चेक करेंगे और पेरेंट्स से बातचीत करेंगे और एक नए सिरे से जांच इनके खिलाफ बिठा दी गई। चलिए, आप बने रहिए देव जी। फिलहाल इसके बाद देखना होगा कि क्या रुख यहाँ पे रहता है, किस तरीके से, कब तक इन फीस को वापस लौटाया जाता है इन स्कूलों के द्वारा।